तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज की इस बेहतरीन वीडियो में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1, दैट इज इंडिया साइज एंड लोकेशन। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के बारे में, क्या उसका साइज है, क्या उसकी लोकेशन है, ठीक है। वर्ल्ड मैप पे कहाँ पे इंडिया एग्जिस्ट करता है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में होंगे, ठीक है। ये क्यूरियोसिटी होगी कि किस तरीके से हम इंडिया को देखते हैं, ठीक है। आपने आई होप कि देखा ही होगा, अपने पुरानी क्लासेस में इंडिया के बारे में पढ़ा होगा, बट आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो कुछ डिफरेंट होने वाला है, बिकॉज हम क्लास 9th में आ चुके हैं और हमारा सिलेबस बढ़ चुका है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना है, ठीक है, पूरा वीडियो देखना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बात करें इंडिया की, उसके साइज की और उसके लोकेशन की, तो इंडिया जो है ये वन ऑफ द एंशियंट सिविलाइजेशंस है। लाइक इंडस वैली सिविलाइजेशन, हम नाम सुनते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन। ये कौन सी सिविलाइजेशन है? ये हमारी इंडिया की ही सिविलाइजेशन, जो कि काफी ज्यादा एंशियंट है, सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन भी कहते हैं हम इंडिया की, ठीक है। इट हैज अचीव्ड मल्टीफेसिड सोशो इकोनॉमिक प्रोग्रेस ड्यूरिंग द लास्ट 5 डिकेड्स। और आने वाले बीते 50 सालों में हमने इसमें मल्टीफेसिडेड जो है ग्रोथ देखी है, ठीक है, प्रोग्रेस देखी है, ठीक है। इट हैज मूव्ड फॉरवर्ड डिस्प्लेइंग रिमार्केबल प्रोग्रेस। और हमने रिमार्केबल प्रोग्रेस भी देखी है यहाँ पे इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, टेक्नोलॉजी में एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारे इंडिया का हुआ है। सो इंडिया हैज ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली इन द मेकिंग ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। कह सकते हैं कि हाँ, इंडिया जो है पार्ट रहा है इंडिया की जो इंपॉर्टेंस है हिस्ट्री में वो काफी ज्यादा रही है। कभी हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हम इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे, तो किस तरीके से इंडिया जो है एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न, हम डिस्कस करेंगे इंडिया के बारे में, ठीक है। किस तरीके से इंडिया जो है इवॉल्व हुआ है फ्रॉम एंशियंट सिविलाइजेशन टू द मॉडर्न सिविलाइजेशन, ठीक है। और किस तरीके से किन रूलर्स ने इसके ऊपर रूल करा है, और उसके बाद हमारा ब्रिटिश रूल जो आया था, ठीक है, कॉलोनियलिज्म आया था, उसके बारे में भी हम कभी अच्छे से डिटेल से डिस्कस करेंगे। बात करें लोकेशन की, तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि इंडिया की लोकेशन क्या है, ठीक है। तो इंडिया एक वास्ट कंट्री है। क्या है? इंडिया काफी बड़ी कंट्री है जो एंटायरली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आती है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी इक्वेटर के ऊपर वाली जो कंट्रीज होती हैं उनको हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, ठीक है। और इक्वेटर के नीचे वाली कंट्री जो है सदर्न हेमिस्फीयर है। तो हमारी इंडिया जो है कंप्लीटली, हमारा जो लैंड मास है वो वर्ल्ड मैप पे इक्वेटर के ऊपर आता है। द मेन लैंड एक्सटेंड बिटवीन लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 नॉर्थ। यानी हमारा जो लैटिट्यूड का जो स्केल है वो 8 डिग्री 4 नॉर्थ से 37 डिग्री 6 नॉर्थ तक है। और लॉन्गिट्यूड की बात करें तो 68 डिग्री 7 ईस्ट से 97 डिग्री 25 ईस्ट तक है, ठीक है। ईस्ट क्योंकि हमारा इंडिया जो है ईस्ट में लाई करता है, इस वजह से, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, ठीक है, ये हमारी इंडिया को डिफाइन करते हैं, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। अगर हम बात करें हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, जो कि वो इंडिया से पास करता है एट 23 डिग्री 30 नॉर्थ, कुछ यहाँ से पास करता है हमारा जो लैटिट्यूड है वो इंडिया के यहाँ से, इस वाली जगह से, ठीक है। ये हमारा देखो इंडिया है, वर्ल्ड मैप पे हमारा इंडिया है। जैसे कि नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, ये अफ्रीका है, ये यूरोप है, ये एशिया है, ये हमारा इंडिया है, ठीक है। ईस्टर्न रीजन में है, एशियन कंट्री है। और हमारे इसके नीचे इंडियन ओशन है, ओके। सो जो हमारा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो 23 डिग्री 30 नॉर्थ से पास करता है, जो डिवाइड करता है कंट्री को इनटू टू इक्वल पार्ट्स, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नॉर्दर्न इंडिया और सदर्न इंडिया। साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट में मेनलैंड अंडमान और निकोबार आइलैंड्स हैं, ठीक है, साउथ वेस्ट में और साउथ ईस्ट में, ठीक है। देखो यहाँ पे कुछ, अगर हम आपके सामने मैं इंडिया का मैप बनाऊं, बहुत इजी जल्दी से मैप बनाएंगे और समझेंगे किस तरीके से इंडिया है, ठीक है। देखो ठीक है, ये इंडिया का मैप है, ठीक है। ये हमारा लक्षद्वीप है, ये हमारा अंडमान है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ठीक है। तो इसकी जो अपर मोस्ट बाउंड्री और जो लोअर मोस्ट बाउंड्री होती है इसको हम कहेंगे लैटिट्यूड, ठीक है, जो कि यहाँ पे डिफाइंड है, जो कि 8 डिग्री 4 नॉर्थ से 37 डिग्री 6 नॉर्थ है। और ये हमारी जो है यहाँ से लेके यहाँ तक की ये हमारे हैं लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है, लॉन्गिट्यूड्स है हमारे ये। और हमारी जो इंडियन बाउंड्री है ये हमारा साउथ वेस्ट का पार्ट है जो कि लक्षद्वीप है, और ये साउथ ईस्ट का पार्ट है जो कि अंडमान और निकोबार आइलैंड्स है, ठीक है। और अगर हम बात करें वर्ल्ड मैप की, जो कि यहाँ पे बना भी है, तो हमने वर्ल्ड मैप में देखा कि इंडिया हमारी कहाँ लाया करती है।
ऑल्सो ये हमारा जो क्या कहते हैं, 1 सेकेंड गाइस, ये हमारा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये यहाँ से पास करता है और ये हमारी कंट्री को नॉर्थ और साउथ, सदर्न इंडिया, नदर्न इंडिया में डिवाइड करता है। ठीक है, ये 23°30 नॉर्थ से पास करता है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ओके, एंड लक्षद्वीप आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल इन अरेबियन सी। ठीक है, ऑल्सो यहाँ पे हम कुछ सीज की बात भी करते हैं। तो ये हमारा है बे ऑफ बंगाल और ये हमारा है अरेबियन सी। ठीक है, और नीचे हमारा इंडियन ओशन है, मतलब इंडियन ओशन का तो दोनों ही पार्ट है, अरेबियन सी भी और बे ऑफ बंगाल भी। तो इस तरीके से हमारा इंडिया है जो कंप्लीटली लाई करता है। फाइंड आउट द एक्सटेंट ऑफ दीज ग्रुप्स आइलैंड्स फ्रॉम योर एटलस। ठीक है, तो ये एक एक्टिविटी है, करना चाहो तो आप करना इसको। बात करें अगर साइज की, तो लैंड मास जो इंडिया का है उसका एरिया है 3.28 बिलियन स्क्वायर किलोमीटर। कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इतना एरिया जो है हमारे इंडिया का है। और इंडिया की जो टोटल एरिया जो है अकाउंट करता है अबाउट 2.4% ऑफ द लैंड मास ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑन द अर्थ। ठीक है, टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड में हमारा जो इंडिया है वो 2.4% की लैंड ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, फिगर से हमें क्लियर हो गया कि इंडिया जो है 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड की। वैसे भी हमें पता है, बट 7th लार्जेस्ट कंट्री है इंडिया हमारे पूरे वर्ल्ड की। और इंडिया की लैंड बाउंड्री जो है अबाउट 15,200 किलोमीटर की लैंड बाउंड्री है विद द अदर नेशंस। ठीक है, और इसकी टोटल जो कोस्ट लाइन की लेंथ है जो इंक्लूड करती है अंडमान और निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप आइलैंड की, वो है 7,516.6 किलोमीटर। ये हमारी कोस्ट लाइन की लेंथ है, कोस्ट लाइन लेंथ। और हमारी जो मेन लैंड की लेंथ है कि लैंड बाउंड्री वो है हमारी 15,200 किलोमीटर। ठीक है, तो आपको जैसे ही पता ही है, ये जो हमारा इंडिया है यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा है यहाँ तक का, गुजरात तक का, यहाँ से तो हमारी लैंड बाउंड्री पूरी यहाँ तक कनेक्टेड है। ठीक है, ये हमारी लैंड बाउंड्री। इसके जो नीचे वाला हिस्सा है ये वाला हिस्सा, ये हमारी जो है कोस्ट लाइन है। ये अंडमान निकोबार की कोस्ट लाइन और ये लक्षद्वीप आइलैंड की कोस्ट लाइन मिला के 7,516 किलोमीटर हमारी कोस्ट लाइन की जो है लेंथ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो इंडिया जो है बाउंड है बाय यंग फोल्ड माउंटेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट में हिमालयस है हमारे यंग फोल्ड माउंटेन्स, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी। और साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इट बिगिंस टू टेपर एंड एक्सटेंड टुवर्ड द इंडियन ओशन। ठीक है, साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के बाद से वो टेपर होना चालू हो जाते हैं और एक्सटेंड करते हैं टुवर्ड्स द इंडियन ओशन तक। देखो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से। अगर आप इंडिया का मैप देखोगे तो इंडिया का जो मैप है वो एक सिंटेक्सियल बेंड क्रिएट करता है। किस तरीके से? हमारे हिमालय जो है एक इस तरीके से सिंटेक्सियल बेंड क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये हमारा, एक सेकंड गाइस, ये हमारा जो है जम्मू कश्मीर का रीजन है, ये हमारा अरुणाचल प्रदेश का रीजन है। और ये जो है नीचे तक जाते हैं अंडमान और निकोबार आइलैंड तक। ये हमारे जो क्या कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं, उसकी टेक्टोनिक प्लेट्स के क्रैश होने की वजह से, कोलिजन होने की वजह से जो लैंड मास ऊपर आया था वो इंडिया को कुछ इस तरीके से शेप देता है। ठीक है, तो कुछ इंडिया की जो इस तरीके से शेप है ना, देखो ये वाली शेप, ये वाली जो शेप है ये सिंटेक्सियल बेंड क्रिएट कर रहा है। देखो यहाँ पे ये सिंटेक्सियल बेंड क्रिएट कर रहा है, यानी फर्स्टली इंडिया जो है यहाँ से ऐसे टकराया होगा तिब्बत वाली प्लेट से, और उसके बाद ठीक है उसका जो लेफ्ट वाला हिस्सा है वो बाद में टकराया। ठीक है, तो जिसने ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट किया ना, वहां के पहाड़ जो है ज्यादा ऊंचे ऊंचे बने हुए हैं। ठीक है, ये एक आपको मैं एक अलग से वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, अच्छे से आपको ग्राफिक के थ्रू समझाएंगे। ठीक है, अगर हो सकेगा तो इसी वीडियो में आपको मैं बताता हूँ किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, और इस तरीके से हमारा जो है फॉर्मेशन हुआ। तो अगर हम थोड़ा बहुत फॉर्मेशन ऑफ हिमालयस की बात करें तो उससे हमें काफी आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से जो हमारा इंडिया है वो किस तरीके से क्रिएट हुआ था। ठीक है, 1 सेकंड गाइस, मैं आपको ट्राई करता हूँ शो करने की। ठीक है, एक वीडियो में देखते हैं गाइस। देखिए फॉर्मेशन ऑफ हिमालयस के बारे में देख रहे हैं इस तरीके से। ये देखिए हमारे एक लैंड मास था पेंजियर जो कि ब्रोक आउट हो रहा है। ठीक है,
तरीके से देखिए इंडिया का जो लैंड मास है वो एक सिंटैक्टिक बैंड की तरह है, ठीक है। तो ये देखिए किस तरीके से प्लेट टकराई और ये हिमालयस का फॉर्मेशन हुआ। ये देखिए किस तरीके से हिमालय का जो फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, हमने पूरा समझ लिया। तो आपने वीडियो में देखा कि किस तरीके से जो हिमालय का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, हमने पूरा समझा हिमालय का फॉर्मेशन, ठीक है। तो उसी तरीके से जो एक सिंटेक्सियल बेंड जो मैंने आपको बताया कि जो इंडिया जो है क्रिएट करता है, ठीक है, आई होप आपको काफी हद तक ये चीज समझ आई होगी। और द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ मेनलैंड इज अबाउट 30 डिग्री, ठीक है, लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल जो एक्सटेंट है वो 30 डिग्री का इंडिया का। डिस्पाइट दिस फैक्ट द ईस्ट वेस्ट अपीयर्स टू बी स्मॉलर देन द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट। देखा जाए तो ईस्ट और वेस्ट, ठीक है, ईस्ट और वेस्ट का जो अपीयरेंस है वो हमें छोटा लगता है एज कम्पेयर टू नॉर्थ और साउथ, ठीक है। अगर आप नॉर्थ और साउथ को देखोगे तो आपको लगेगा ये काफी ज्यादा एरिया है, बट अगर ईस्ट और वेस्ट को देखोगे यानी गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश की जो लंबाई देखोगे तो आपको लगेगा ये छोटा है। फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देर इज टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स। ऑल्सो यहाँ पे टाइम लैग है 2 आवर्स का, बिकॉज हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम फॉलो करते हैं, ठीक है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है पास करता है हमारे मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से, ठीक है। और कुछ इस तरीके से है वो, देखिए कुछ इस तरीके से है वो। यहाँ से वो लाइन पास करती है इस तरीके से। तो क्या होता है ना, जब ये लाइन यहाँ से पास करती है तो हम इस वाली टाइम जोन को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मानते हैं। बट दिक्कत क्या है कि जो गुजरात और अरुणाचल के बीच का जो डिस्टेंस है वो काफी ज्यादा है, ठीक है। यानी जो सन है, ठीक है, सन जैसे जैसे राइज करता है उसके हिसाब से, ठीक है, हम अपना टाइम सेव करते हैं। यानी कि अरुणाचल प्रदेश में सन जो है पहले जो है आ जाएगा और गुजरात में सबसे लास्ट में आएगा। मतलब देखा जाएगा कि यहाँ पे सुबह जो होती है, मॉर्निंग जो होती है, सबसे पहले अरुणाचल में होगी और गुजरात में कह सकते हैं कि इंडिया में सबसे लास्ट में होगी। बट एक्चुअली में होता क्या है कि जब हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को फॉलो करते हैं तो ये जो लोग हैं इनको वही टाइम फॉलो करना होता है जो सब लोग पूरे इंडिया फॉलो कर रहा है। बट इंडिया के लिए सुबह जो है थोड़ी देर में होती है और इन लोगों के लिए जो सुबह है जल्दी हो जाती है। तो इसकी वजह से इनका जो डे लाइट टाइम है, जो दिन का समय है, वो वेस्ट हो जाता है, ठीक है। क्योंकि हमारे लिए जो 8 बज रहे हैं उनके लिए भी ये 8 बज रहे हैं। देखो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। मान लो हम हमारे लिए हम लोग अगर मान लो हम दिल्ली में बैठे हैं, ठीक है, या कहीं भी बैठे हैं इंडिया के इस वाले कॉर्नर में, ठीक है, तो हमारे लिए सुबह के 6 बजे उजाला हो जाएगा। सुबह के 6 या 7 बजे हम विजुअलाइज देखेंगे कि इमेजिन करेंगे, मतलब देखेंगे कि हमारा सन निकल आया, ठीक है। लेकिन इन लोगों के लिए वो सन 4 o'clock ही निकल आता है। मतलब इन इन लोगों के लिए 2 घंटे पहले, जैसे 2 घंटे पहले 4 बजे ही इनको सूरज दिख जाता है। बिकॉज सूरज को मतलब सन का जो आने का तरीका है, मतलब ऊपर आने का तरीका है रोटेशन का, यानी अर्थ रोटेट होती है, सन, ठीक है, सन तो उसी पोजीशन में बट अर्थ रोटेट हो रही है। तो उससे हमें ये दिखता है कि जो ये वाला एरिया है ना, इनको जल्दी जो है सनराइज दिखता है, बट इनका जो डे लाइट है वो वेस्ट हो जाता है। बिकॉज नॉर्मल जो वर्किंग आवर्स होते हैं वो सुबह 9 बजे से होते हैं, लेकिन अगर इनके लिए 4 o'clock से ही दिन स्टार्ट हो रहा है और अगर ये 9 बजे काम स्टार्ट करते तो इनका काफी टाइम जो है बीच में वेस्ट हो जाता है। तो कह सकते हैं कि 2 आवर का जो गैप है गुजरात और अरुणाचल के बीच में, वो इनका जो डे लाइट टाइम है वो वेस्ट कर देता है नॉर्थ ईस्ट वाले लोगों के लिए। तो इसीलिए कभी 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 बात भी होती है कि डे लाइट सेविंग टाइम हम निकालेंगे, कोई ऐसा मेथड अपनाएंगे जिससे हम डे लाइट को सेव कर पाए। यानी इनके लिए जो है वर्किंग टाइम्स को बढ़ा के और जल्दी कर दिया जाए, 9 बजे की बजाय 8 या 7:30 इस तरीके से कर दिया जाए। कुछ इस तरीके से कंसेप्ट है, ठीक है। इसको हम कहते हैं डे लाइट सेविंग टाइम कंसेप्ट। ओके गाइस, तो टाइम अलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन इंडिया जो कि 82 डिग्री 30 ईस्ट है, जो पास करता है मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से, इज टेकन एज अ स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री, ठीक है।
The latitudinal extent influences the duration of day and night as one moves from south to north. Also, जो latitudinal extent है वो वेरी करता है as we move from south to north. ठीक है? तो क्या होता है इसी वजह से जो है कुछ लोगों को जो है कुछ स्टेट्स को जो अरुणाचल प्रदेश जैसे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को सनराइज जल्दी दिखता है और हमारी स्टेट्स को थोड़ा लेट दिखता है। अब बात करते हैं इंडिया और वर्ल्ड की। ठीक है, इंडिया एंड वर्ल्ड की। तो इंडियन लैंडमार्क जो है इसका सेंट्रल लोकेशन है बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। ईस्ट और वेस्ट एशिया की जो सेंट्रल लैंडमार्क है वो हमारा इंडिया है। इंडिया इज अ साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट। कह सकते हैं कि एशिया जो कॉन्टिनेंट है पूरा उसका साउथवर्ड एक्सटेंशन हम लोग हैं। देखो, ये पूरा एशियन कॉन्टिनेंट है। ठीक है, उसका साउथवर्ड एक्सटेंशन हमारा इंडिया है। एशियन कॉन्टिनेंट है और उसका साउथवर्ड एक्सटेंशन हमारा इंडिया है, इस तरीके से। राइट। द ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स, इंडियन ओशंस के अलावा वाले जो रूट्स हैं मतलब ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स कहते हैं, विच कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट एंड द कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया। वो प्रोवाइड करते हैं स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन टू इंडिया। जो कि रूट्स पास कर रहे हैं इंडिया के ऊपर से, जो यूरोप को कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, सेंट्रल एशिया से। ठीक है, और चाइना वाले रूट को कनेक्ट, वन बेल्ट वन रोड यानी सिल्क रूट कहते थे जिसको, वो कनेक्ट कर रहा है। तो हमारा इंडिया जो एक सेंट्रल पोजीशन है, सेंट्रल लोकेशन पे आ रहा है, तो एक स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन कह सकते हैं। द डेक्कन प्लेट्यू protrudes into the Indian Ocean, thus helping India to establish close contact with West Asia, Africa, and Europe from the western coast and the southeast and the East Asia from eastern coast. तो ये जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो इंडिया की है हमारे डेक्कन पेनिनसुला से जो इंडियन ओशन को कनेक्ट करता है, ठीक है, वो स्टेब्लिश करता है एक अच्छा कॉन्टैक्ट। और ये हिस्ट्री में रहा है एक अच्छा कॉन्टैक्ट जो हम वेस्ट एशिया के साथ मेंटेन करते थे और यूरोप के साथ मेंटेन करते थे, अफ्रीका के साथ, यूरोप के साथ। ठीक है, और साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया वाला जो है वो ईस्टर्न कोस्ट पे जो है उनके साथ मेंटेन करते थे, लाइक इंडोनेशिया हो गया। ठीक है, माली। सो ये सारी कंट्रीज जो हमारी जो इस वाली साइड पे है, नॉर्थ ईस्ट की साइड पे है, ठीक है, कह सकते हैं साउथ ईस्ट की साइड पे है, उससे हम ईस्टर्न कोस्ट से ट्रेड करते थे। No other country has a long coastline on Indian Ocean as India has indeed. It is in India's eminent position in the Indian Ocean. Also, जितना बड़ा कोस्टलाइन इंडिया का है, जो पूरे कनेक्ट करता है इंडियन ओशन को इंडिया के साथ, इतना बड़ा कोस्टलाइन किसी और कंट्री का शायद ही है, जो कि कनेक्ट करता है हमारे को वेस्ट के साथ भी, ईस्ट के साथ भी, ठीक है, और साउथ के साथ भी। विच जस्टिफाइज द नेमिंग ऑफ एन ओशन आफ्टर इट। इसी वजह से इंडिया की इतनी बड़ी कोस्टलाइन की वजह से उस ओशन का नाम हमने इंडियन ओशन रखा। कह सकते हैं कि सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड जो है इंडिया है हमारी। ठीक है, पहले रशिया, फिर कनाडा, फिर चाइना, फिर ब्राजील, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर इंडिया। ठीक है, तो इंडिया जो है सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री है। देखो इंडिया का यहाँ पे एक्सटेंट दिखाया गया है। देखो हमारी जो ईस्ट वेस्ट बाउंड्री है, वो ईस्ट वेस्ट का जो लेंथ है वो हमारा 2933 किलोमीटर, और हमारा जो नॉर्थ साउथ का एक्सटेंट है वो है 3214 किलोमीटर। ठीक है, तो इतना बड़ा एक्सटेंट है। तो लोग कहते हैं कि इसका एक्सटेंट जो है देखने में लगता है कि काफी छोटा है, और नॉर्थ और साउथ का एक्सटेंट जो है बड़ा है। ऑब्वियसली बात है, डिस्टेंस ज्यादा है बट बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, बट इट अपीयर्स लाइक कि बहुत कम डिस्टेंस है। देखो ये हमारा जो ट्रेड रूट है, कोलकाता है, मुंबई है, और हमारा चेन्नई पोर्ट है। ठीक है, कितने अच्छे तरीके से कनेक्टेड हो रहा है ये हमारे वेस्ट वेस्ट के साथ भी, साउथ ईस्ट के साथ भी। ये देखो हमारा चेन्नई वाला पोर्ट, ये हमारा मलेशिया है, ये हमारा इंडोनेशिया है, फिलीपींस है, इनके साथ काफ़ी अच्छे से कनेक्ट हो रहा है। तो ये हमारे ट्रेड रूट्स हैं जो इंटरनेशनल ट्रेड और कॉमर्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, ये हमारा तंजानिया के लिए, ये इजिप्ट, और ये हमारा, ठीक है, ये हमारा रूट है स्यूज कैनाल का इजिप्ट के थ्रू। तो काफ़ी अच्छे से जो इंडिया है वो कनेक्ट करता है बिकॉज ऑफ इट्स लॉन्ग कोस्ट लाइन। इंडिया के कॉन्टैक्ट्स जो हैं वर्ल्ड के साथ हैव कंटिन्यूड थ्रू एजेस, और उसके रिलेशनशिप लैंड रूट्स के आर मच ओल्डर देन हर मैरीटाइम कॉन्टैक्ट्स। लैंड रूट्स के कॉन्टैक्ट्स और भी पुराने हैं, और मैरीटाइम कॉन्टैक्ट्स जो है बाद में आए जब नेवल शिप का डेवलपमेंट हुआ। The various passes across the mountains in the north have provided passes to ancient travelers, while the ocean restricted the such instruction for a long time. जब तक ओशंस में हमारी डेवलपमेंट नहीं हुई थी ट्रेड की, तब तक हम लैंड रूट्स के थ्रू मूव करते थे। बट क्या है, देयर आर वेरियस पासेस इन द माउंटेन्स। लाइक अगर आप अफगानिस्तान से कनेक्ट करता है इंडिया को, सुलेमान पास,
ठीक है, और हमारे हिमालयास, यहाँ पे क्या है, डिफरेंट डिफरेंट पासेस होते थे। पासेस मतलब पहाड़ों के बीच में जो जगह होती है जहाँ से हम ट्रेवल कर सकते हैं, ठीक है, उनको हम पासेस कहते हैं। तो वो जो है हेल्प करते थे इन ट्रेडिंग और कॉमर्स पर्पसेस, राइट। द रूट्स हैव कंट्रीब्यूटेड इन द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड कमोडिटीज सिंस एशियन टाइम्स। यानी पुराने समय से ही, एशियन टाइम से ही ये जो ट्रेड रूट्स हैं हमें हेल्प कर रहे हैं, हम किस तरीके से एक्सचेंज कर पाए आइडियाज का भी, कमोडिटीज का भी। आइडियाज लाइक उपनिषद और रामायणा, the stories of Panchatantra, Indian numerals and the decimal system thus could reach many parts of the world। और ये हमारे जो इंडियन क्या कहते हैं, चीजें हैं जो इंडिया में डेवलप हुई हैं एंशियंट टाइम में, लाइक वो फ्रॉम रामायणा या उपनिषद से या पंचतंत्र जैसी बुक्स से, ठीक है, रिलीजियस बुक्स से, वो पूरे वर्ल्ड में ट्रेवल कर पाए बिकॉज ऑफ दीज लैंड रूट्स पासिस, हम पास कर पाए, ठीक है, हमारे कल्चर को पूरे वर्ल्ड के अंदर। द स्पीशीज स्पाइसेस, हमारे जो मसलिन है, स्पाइसेस है, ब्लैक पेपर है, काफी ज्यादा यूरोपियन लोगों को पसंद था। और इसी के लिए जब ओटोमन एम्पायर ने टर्की के ऊपर कब्जा कर लिया था, तो जो एक सिंगल मोस्ट ट्रेड रूट था ब्रिटेन का, पोर्चुगीज का, डच का, टू कनेक्ट विद इंडिया, वो रुक गया क्योंकि उन्होंने, ठीक है, ब्लॉक कर दिया। इसकी वजह से उन्होंने नया ट्रेड रूट फाइंड किया एंड पोर्चुगीज ने सबसे पहले 1498 में वास्को डी गामा को भेजा, ठीक है, टू फाइंड द रूट टू इंडिया, सेकंड रूट टू इंडिया। तो उन्होंने केप टाउन के थ्रू, साउथ अफ्रीका के थ्रू एक नया रूट लेके आए, और फिर उन्होंने यहाँ से 1498, 1506, मतलब इस तरीके से 1502 में फिशिस स्पाइसेस का ट्रेड किया, ब्लैक पेपर का ट्रेड किया, और काफी ज्यादा अच्छा प्रॉफिट भी कमाया, ठीक है। तो मसलिन का ट्रेड हो गया, अदर मर्चेंडाइज का, जो इंडिया से लेके डिफरेंट कंट्रीज में ये लोग बेचते थे, ट्रेड करते थे। ऑन द अदर हैंड द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्कल्पचर के जो इन्फ्लुएंस थे, जो कि अशोकन पीरियड के अंदर देखा जाता है, अशोकन पिलर्स के अंदर भी देखा जाता है, ग्रीक इन्फ्लुएंस वहाँ का, इंडो ग्रीक इन्फ्लुएंस कह सकते हैं, या बुद्धिज्म की मूर्तियों में, ठीक है, उनके स्टैच्यूज में देखा जाता है ग्रीक इन्फ्लुएंस। एंड आर्किटेक्चरल स्टाइल्स ऑफ डोम, जो हम डोम का आर्किटेक्चरल स्टाइल फॉलो करते हैं, लाइक मुगल आर्किटेक्चर में देखो डोम का इस्तेमाल होता है, ठीक है, दिल्ली सल्तनत के पीरियड में यूज होता था काफी ज्यादा डोम स्ट्रक्चर का, ठीक है, और फिर वहां से हमने इंडिया में उसको, ठीक है, लिया। और मिनारेट्स का, फ्रॉम द वेस्ट एशिया, मिनार्स का जो फॉर्मेशन होता है वो सब। तो ये क्या है, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, कल्चर, ठीक है, उनके रहने का तरीका, स्कल्पचर्स बनाने का तरीका, ये सब चीजें एक आर्ट एंड कल्चर में आती है, ठीक है। तो कभी हम आर्ट एंड कल्चर डिस्कस करेंगे तो ये सारी चीजें हम जरूर से जरूर डिस्कस करेंगे, और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा वो टॉपिक। इंडियन नेबर्स की बात करें तो इंडिया जो ऑक्यूपाई करता है एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन साउथ एशिया में, क्योंकि इंडिया के पास 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है। और ऑल्सो ये जो है लैंड बाउंड्री शेयर करती है विद वेरियस कंट्रीज, लाइक अगर हम वेस्ट में देखें तो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, नॉर्थ में देखें तो चाइना है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में भी देखें तो चाइना ही है, फिर हमारा म्यांमार है, फिर हमारा बांग्लादेश है, श्रीलंका के साथ मेरीटाइम बाउंड्री है, ठीक है। तो दीज आर वेरियस कंट्रीज की जिससे हम क्या कहते हैं, अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं, नेपाल है, भूटान है। तो इंडिया शेयर इट्स लैंड बाउंड्री विद पाकिस्तान, अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट, चाइना यानी तिब्बत एंड नेपाल, भूटान इन द नॉर्थ, एंड म्यांमार एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट। ऑन द सदर्न नेबर्स अक्रॉस द सी कंसिस्ट ऑफ टू आइलैंड कंट्रीज, नेमली श्रीलंका एंड मालदीव कह सकते हैं, ठीक है। श्रीलंका और मालदीव के साथ हम क्या कहते हैं, शेयर करते हैं हमारी जो मेरीटाइम मेरीटाइम बाउंड्री है वो, ठीक है। ये हमारा इंडिया का मैप है, ठीक है, बहुत अच्छे से आपको यहाँ पे हर चीज़ दिख जाएगी। लाइक ये हमारा पाकिस्तान है, ये हमारा अफगानिस्तान है, ये हमारा चाइना जो कि तिब्बत है, ये हमारा नेपाल है, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, और हमारी मैरीटाइम बाउंड्री श्रीलंका और मालदीव्स, ठीक है। ये सारी कंट्रीज हैं जो इंडिया को, ठीक है, इंडिया का पार्ट बनाती हैं। और ये हमारी जो है कोस्ट लाइन, इतनी बड़ी कोस्ट लाइन, जैसे मैंने आपको बताया था कितनी बड़ी कोस्ट लाइन है हमारी, ठीक है। और हमारा इस ये अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप आइलैंड, इनकी कोस्ट लाइन को भी इंक्लूड किया जाता है बिकॉज वो भी हमारे इंडिया का पार्ट है। ये बे ऑफ बंगाल है, ये अरेबियन सी है, ठीक है। और ये हमारा ये पूरा ही पूरा इंडियन ओशन है, ठीक है, ये पूरा इंडियन ओशन है। तो देख काफी बड़ी मैरीटाइम बाउंड्री है, ठीक है, हमारी, ठीक है, और कोस्ट लाइन में है। और श्रीलंका इज अ सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय नैरो चैनल, पार्क स्ट्रेट कहते हैं उसको, ठीक है। राम सेतु भी कोई कोई लोग कहते हैं, एडम्स ब्रिज भी कहते हैं, ठीक है। और गल्फ ऑफ मन्नार के अंदर ये कनेक्ट करता है, ये हमारा जो एरिया है ये हमारा गल्फ ऑफ मन्नार है, ठीक है। वाइल मालदीव आइलैंड्स आर सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड्स, और मालदीव जो को यहाँ पे
साउथ ऑफ लक्षद्वीप के नीचे है मालदीव ये यहाँ। तो कह सकते हैं कि इंडिया का जो है हैज़ अ स्ट्रॉन्ग जियोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक्स। इंडिया की जो हिस्टोरिकल और जियोग्राफिकल लिंक्स है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उसके नेबर्स के साथ। और अगर उसके फिजिकल मैप ऑफ एशिया इन अवर एटलस देखिए तो हमें दिखेगा कि किस तरीके से हमारा हम रेस्ट ऑफ एशिया के साथ कनेक्टेड हैं। ठीक है? तो इसी तरीके से हमारा जो चैप्टर है वो एंड हो गया है। मैं आपके साथ कुछ विजुअल्स शेयर करता हूँ ताकि आपके लिए वीडियो थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग हो जाए। ठीक है? हमारी बाउंड्री किन-किन कंट्रीज़ के साथ है थोड़ा-सा ये, ठीक है? और हम किस तरीके से हमारा जो कोस्ट लाइन है वो हम शेयर करते हैं। ठीक है? 1 सेकंड गाइस। ये देखिए, ये कुछ इंडिया की ज्योग्राफी के बारे में डिस्कशन हो रहा है, तो एक बार आप इसको वीडियो देखेंगे तो काफ़ी हद तक आपको क्लियर होगा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो रहा, ठीक है? तो इसी तरीके से हमने जो चैप्टर है हमारा कंप्लीट कर लिया है। इसकी एक्सरसाइज़ और वीडियो का जो रिमेनिंग पार्ट है, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं गाइज़, ठीक है? तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपने पूरा वीडियो देखा। थैंक यू सो मच गाइज़।